हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी। ये नया टर्म लेके आया हूँ मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है, जरा इसको जानना जरूरी है कि व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए एक्चुअली क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक सब्सटेंस की। क्या है ये, कैसे डिफाइन होता है, चलिए देखिए। इसका पहले डेफिनेशन समझते हैं। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है इसको, इसका जो नोटेशन को होते हैं जाइलम होते हैं। क्या होते हैं? इस नोटेशन का नाम क्या है? जाइलम। क्या है? जाइलम। जाइलम। यस सर। तो जो जाइलम यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो रेशियो होता है I/H, रेशियो ऑफ I/H। हालांकि ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। आप कहोगे I तो वेक्टर क्वांटिटी है, H भी वेक्टर क्वांटिटी, तो कभी वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। दो वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैग्नीट्यूड लेना है I और H का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये रेशियो है I/H का। क्या है ये? I बोले तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और H बोले तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों का यूनिट सेम है, इसलिए इसका नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। अब ये करता क्या है? अब ये करता क्या है? क्या मतलब है इसका मैग्नेटिक के लिए? ये तो रेशियो बता दिया, लेकिन इसका रोल क्या है? ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस कितने लेवल तक उसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड डेवलप हुई। मतलब लेवल ऑफ मैग्नेटाइजेशन किस लेवल पर उसमें डेवलप हो सकता है। अगर कोई भी सब्सटेंस का जाइलम ज्यादा है, जाइलम बोले तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में। मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की चाह जल्दी हो जाएगी, मतलब वो जल्दी वो ग्रहण कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड को, जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। जिसका जाइलम ज्यादा है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जाइलम सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद पैरामैग्नेटिक का, और सबसे कम डायमैग्नेटिक का। इसका डायमैग्नेटिक तो नेगेटिव में होता है जाइलम। अरे बोलो ना यार, तो समझ गए ना? तो जाइलम सिंपली क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और ये रेशियो होता है। क्या होता है? ये रेशियो होता है। और ये क्या बताता है कितने इजीली कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो सकता है। यानी उसमें उसकी परसेंटाइल क्या हो सकती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनने के लिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस बनने के लिए, उसको हम लोग जाइलम से प्रोजेक्ट करते हैं। जिसका जाइलम ज्यादा होगा वो सब्सटेंस उतनी जल्दी मैग्नेटाइज होगा। आर यू गेटिंग माय अंडरस्टैंड? थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, एक नया टर्म मैग्नेटिक मटेरियल का, मैग्नेटिक का एक नया टर्म है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब भी कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस किसी फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, जैसे मान लो कोई भी हमने ये एक्सटर्नल फील्ड ले ली, एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू हो गई B। क्या हो गई? B। और इसमें अगर हमने कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया तो ये क्या होगा, इसके इन्फ्लुएंस के कारण इसके अंदर फील्ड डेवलप होने लग जाएगी। और वो जो फील्ड डेवलप होने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम H से डिनोट कर चुके हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं। किसी एक्सटर्नल फील्ड के कारण, सोर्स के कारण किसी मैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, उस फील्ड को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इसके अंदर दो चीजें होंगी। एक तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी, और इसके अंदर जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो डेवलप हुई H, जिसके एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण वो H है। तो इसमें क्या होता है, जो म्यू होता है बच्चे, वो होता है रेशियो होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। इन दोनों का रेशियो होता है P/H। तो रेशियो इज द म्यू इज द रेशियो ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये भी आपका यहाँ पे इसका यूनिट आ जाएगा, लेकिन इसका यूनिट आएगा क्योंकि यहाँ B और H कटेगा नहीं, समझ गए ना? इसका यूनिट होगा बेटा, यहाँ B का यूनिट अलग होगा, H का यूनिट अलग होगा। H का यूनिट मैं बता चुका हूँ एम्पियर पर मीटर, लेकिन B का यूनिट एम्पियर पर मीटर नहीं होता। तो अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट निकाल सकते हैं। तो F इसको हम उससे निकाल सकते हैं, B और उसका निकालो ना, इसका ये उल्टा हो जाएगा, म्यू अपॉन H का निकालो जरा। तो यहाँ क्या होगा, B = होता है म्यू अपॉन 2 पाई I/R। तो अगर यहाँ से म्यू अपॉन B का यूनिट निकालना चाहिए या म्यू का यूनिट निकालना चाहिए तो म्यू का आ जाएगा, कितना आ जाएगा? B × R/I। कितना आ जाएगा? म्यू का देखो ना, B × R/I। तो B का क्या हो गया आपका? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका हो गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये यूनिट है। वैसे भी देख सकते हो, इसको टेस्ला लिखेंगे, इसको एम्पियर पर मीटर लिखेंगे, तो सॉल्व करके ये आएगा। तो इसका यूनिट हो जाएगा। तो याद रखना कि ये रेशियो होता है
और ये मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है म्यू, मीडियम की प्रॉपर्टी होता है। और अगर यही अगर वैक्यूम के लिए लिखना होगा बेटा तो वैक्यूम के लिए लिखेंगे म्यू नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन एच नॉट। ये रेशियो ये वैक्यूम के या फ्री स्पेस के लिए हो गया, ये मीडियम के लिए हो गया। तो मीडियम के लिए ये है मैग्नेटिक परमिटिविटी और वैक्यूम के लिए ये है। अगर इसी में एक रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी आ जाए तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या होता है, म्यू आर, वो जरा देख लीजिए। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी वो म्यू आर होता है और म्यू आर सिंपली क्या हो जाएगा आपका, अगर आप देखें तो म्यू अपॉन म्यू नॉट, यस सर, म्यू अपॉन म्यू म्यू नॉट। नॉट। तो ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी होता है, ये यूनिट नहीं होती है। नो यूनिट क्या, नो यूनिट एंड डायमेंशन, नो डायमेंशन, यस ठीक है। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी यस है सर। और म्यू और म्यू नॉट क्या है वो हमने एक्सप्लेन किया तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो रेशियो होता है, ओके।